गणपति बप्पा मोरया। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति मोरया। गजानन भगवान की जय। हम लोग दो स्वागत के दो शब्द श्रवण करते हैं, फिर आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज पंचम रात्रि श्रीमद् भागवत में आप सभी धर्म प्रेमियों को अभिनंदन है। जैसे जैसे हम लोग कथा की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हमारी मन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में बढ़ती जाएगी। कल रात्रि को श्री कृष्णा की भागवतम में हम सभी ने सुने शिव की जोगी रूप में श्री कृष्णा को दर्शन और उनकी भविष्यवाणी जब वो सिर्फ 5 दिन के थे। पूतना वध, श्री कृष्णा ने पूतना का वध किया था जब वो सिर्फ 6 दिन के थे। हमने उसकी कथा सुनी। और कालियानाथ चरित्र में और ब्रह्मा जी को गैयों, बछड़ों और ग्वालों को हरण करना और 1 वर्ष के बाद वापस लाना, इसकी कथा हमने सुनी थी। और मुख्य कथा जो कल की थी वो गोवर्धन लीला और 56 यानी कि 56 भोग अर्पण और उनकी महत्तम हम सुने। ये थी कल की कथा। और आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के लीला में उनकी द्वारा चीरहरण और निधि वन में रासलीला। भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा पहुंचे और कंस का वध और रणछोड़ की कथा ये आज हम सुनेंगे। ये रणछोड़ की कथा जो हम हर दिन जय जयकार करते हैं। और आखिर में हम सुनेंगे फिर द्वारका की तैयारी करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री द्वारकाधीश की, श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री यशोदानंद नंदन की, श्री हरि ब्रज वंदन की, श्री आनंद कंद यशोदानंदन की, श्री मुकुंद माधव की, श्री बाल कन्हैया लाल की, श्री गोपाल कृष्णा की, श्री राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रणछोड़ राय की। आइए हम लोग हनुमान जी का आराधना करते हैं। सभी लोग सम्मिलित रूप से मिल जाते हैं और हनुमान जी का 40वां रूप में हनुमान जी से हम लोग शुभारंभ किए थे इस अमृत कथा को और उसी से हर दिन प्रतिदिन उनसे आशीर्वाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार। वैनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिनो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुनामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराज। कांधे मूल जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आनंद। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। स्वरूप धरि सिर दिखावा।
चक्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ग्रंथ की पूजा। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधम्म जासि गर्भ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारिच्वरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा। नमस्तुभ्ये नमस्ते शारदे देवी कश्मीरी पूर्ववासिने तवामं पार्थे नित्यं विज्ञां बुद्धि च देहिम्। ओम क्लीं सरस्वते नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारं सारं परमं नद्ययागं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी, अवेदानं जायेतताहं श्री सरस्वते नमः। ग्रंथ पूजनं चाहं करिष्ये। आइए भजन। पंचम दिवस भगवान नारायण का दिया हुआ इस ज्ञान शिव जी के द्वारा दोहराया गया। भगवान नारायण की एक एक लीला का वर्णन उसके साथ हम श्रवण कर दिया है। अनेक अवतारों के बाद में श्री कृष्ण की बारी आती है। जिस भगवान को हम लोग जगत गुरु कहते हैं और जो हिंदुओं की बड़ा पहचान है, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो आपको मैं सुना रहा हूं, ये है श्रीमद् भागवतम, ग्रंथों में महान। जिस ग्रंथ के बराबर दूसरा नहीं, क्योंकि इसी ग्रंथ में भगवान का अवतार के कारण, भगवान को आना, भगवान की लीला और भगवान श्री कृष्ण के दिया हुआ सबसे लाभदायक और हर दिन प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के ऊपर जो लागू होती है श्रीमद् भागवत गीता, श्री कृष्ण का दिया हुआ, उन सबको याद करते हुए आज 10वां स्कंद में आगे बढ़ाते हैं। कल का कक्षा संक्षेप में सुखदेव कहते कि गर्ग आचार्य जी ने 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में नामकरण संस्कार कृष्ण का हो गया था और तुम्हारा बेटा नारायण सामयिक गुनाही। भगवान पूतना को उद्धार किए, कल हम लोग सुने। छठी के दिन नामकरण संस्कार हुआ गुरु गर्गाचार्य के द्वारा। छठी जैसे हम लोग मनाते हैं, उस दिन नाम को घोषित किया जाता है कि ये व्यक्ति इस अक्षर से नाम लिया जाए तो अच्छा रहेगा। नाम का बड़ा महत्व होता है। नाम के हिसाब से व्यक्ति काम करता है, अथवा बाद में नाम काम करते करते कुछ संतों का नाम बाद में पड़ती, काम के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। लेकिन पहले की घोषित ऐसा किया, जैसे हम लोग बलराम को सुने, पहले जन्मों से भगवान से मांग करके चुके थे कि हमारे नाम आप जैसा हो, तो मिल गई। कृष्ण का संक्षेप में अर्थ है कि अंधेरा रूप में, घने रूप में। लेकिन भगवान अनेक नाम से भी, हम लोग 21 बार नाम के जय जयकार हुए, जिसमें भगवान का एक एक लीला का वर्णन, साथ में नाम। कल हम लोग सुने थे एक भजन में 8 बार भगवान का नाम आ जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। ये भजन भी है, मंत्र भी है, शक्तिवान भी है। कोई व्यक्ति किसी समय कोई अवस्था में हो इसको बोल सकते हैं। ग्रंथों में हमारे आया कि जिस मंत्र में ओम हो और जिस मंत्र में नमः है, उस मंत्र को बिना स्नान किए नहीं बोलना चाहिए, अथवा जो स्त्री शुद्ध नहीं उसको भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ शरीर में उल्टी ऊर्जा उतर रही है और दूसरे तरफ से आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, ठीक है, तो उस समय नहीं बोलना चाहिए जिस मंत्र में ओम है अथवा नमः है। लेकिन सूतक हो चाहे जो, फिर भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, कोई भी अवस्था इसको बोल सकते। जो कल हम लोग सुने थे, सबसे पहले इस मंत्र को किसने निकाले? श्री शिव जी ने अपने श्रृंगी शीश को दिया कि इस मंत्र का सहारा लो, दिन प्रतिदिन कुछ भी आप करते रह रात दिन इसको बोलते रहेंगे। 8 नाम एक साथ में आ जाती। भगवान के पुतना का उद्धार इसी प्रकार से, गोवर्धन के पूर्व के जगन्नाथ का, पश्चिम के द्वारका नाथ, उत्तर बद्रीनाथ,
दक्षिण में रामेश्वर। गोवर्धन उठाने से उनका नाम पड़ गया गिरधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इधर गिरिधारी, गिरी को उठाए, पर्वत को उठाए तो धारी नाम। इंद्र ने अपना अहंकार छोड़कर श्री कृष्ण के दूध से अभिषेक किया। उसको पता है गौ कितना प्रिय। श्री कृष्ण भगवान ऐसा है कि उनका जितने गौ धरती पे है सब कृष्ण के लोक से है। श्री कृष्ण का धाम का नाम ही है गौलोक। और भगवान श्री कृष्ण का 56 भोग का हम लोग कल चर्चा सुने अथवा दर्शन किए। 56 भोग का अर्थ ये हो जाती है, भगवान का हर एक भागवत में आया ऐसा कि पहला हम भोजन करने के लिए कभी भी बैठे जो अवस्था, पहला एक और निकाल करके रख दीजिए बाहर अलग। साधन नहीं है आपको भोग लगाने की, पहला कौर निकाल करके अलग रख दीजिए वही थाली में। बोल दिए कि गौलोक में कृष्ण, गौलोक में गौओं को प्राप्त हो जाए। और गाय में क्या है, पूरी 33 करोड़ देवताओं का निवास माना जाता है। और यहाँ तक गोबर भी इतना महत्व है कि गाय का गोबर एक जगह पर लीप दिया जाए तो 3 महीने तक वो जगह शुद्ध रहती है, गंगा जैसा। अंतिम में व्यक्ति को शव यात्रा किया जाता तो शरीर के पास गोबर रखा जाता है, इतनी महान है गोबर। जिस गौ माता के अंग में सारे देवों का निवास है, ऐसे शुद्धि माता जो गौ माता को खुश करता है वह सभी देवों को खुश कर लेगा। तो पहला कौर भोजन करने के बैठे एक निकाल दीजिए कि ये गौ लोक में गौओं को प्राप्त हो जाए। आपके पास गाय नहीं हो, बात अंदर मन से तो सचमुच पे निकाल तो दिए, त्याग तो हो गया, आपके जितना खाना है उसमें से एक और निकाल दीजिए। पहला गौ को मिल गया, सारे देवताओं को मिल गया। धीरे धीरे आपका भाग बन जाएगा कि भगवान कृष्ण का गौलोक में जाने के रास्ता हम खोलेंगे। हर दिन हो रहा है। वैसे गीता में भगवान बताते हैं जो कुछ भी मुझे अर्पण करके खाया जाता है वही ठीक है, अन्यथा सब कुछ और बिना भगवान को दिए हुए खा लेंगे तो फिर वो चोर के रूप में माना जाता है। इधर पहला कौर गौ के दे दिए, फिर अपना भोजन कर लो। अब भोजन करने के बाद में आखिरी कौर फिर एक कौर निकाल दीजिए। वो किसके लिए? जो जीव चंडाल योनि में जन्मे, चिड़िया हुए, कुत्ता बिल्ली हुए, कोई भी जीव खा लेगा, लेकिन उनके लिए एक कौर निकाले। तो हम लोग भोजन किए किसके जूठा? भगवान के जूठा, गौ का जूठा, गौ में सारे देवता। फिर हमारे जूठा कौन खाएगा? और जीव। तो हम भगवान की जूठा खाए तो भगवान हमारे पर कृपा करें। हमारे जूठा और कोई खाएगा तो हम उनको कल्याण के। हर एक जीव धरती पर मनुष्य के ऊपर निर्धारित रहता, मनुष्य क्या करता है। मनुष्य एक जगह आग लगा दे, कितने सैकड़ों जीव मारे जाएंगे। मनुष्य एक पौधा बो दे, कितना जीव उसके सहारा जी सकता है। तो एक कौर निकालने से दशा क्या होगा कि सारे जीव पा लेंगे। और ऐसे धीरे धीरे न अपने मुक्ति का राह खोली। छोटा सा उपाय है लेकिन बड़ी महत्व रखता है कि पहला कौर हम भगवान को भोग लगा दिए। यहाँ तो हर दिन पड़ता है भोग। कल हम लोग 56 प्रकार का भगवान का व्यंजन से अर्पण हुआ। इंद्र ने अपना अहंकार छोड़ करके कृष्ण जी को दूध से अभिषेक किया और जहां पर अभिषेक की दूध इकट्ठा हुई थी उसी सुरभि कुंड नाम है। सुरभि यानी गाय का एक संस्कृत में नाम है, गाय का सुरभि। उधर को वहां पर दूध इकट्ठा होगी, नाम ही रख दिए सुरभि कुंड। श्री कृष्ण का अद्भुत बाल लीला कर रहे हैं। मैया यशोदा ने उनको लोरियां गा गा कर सुनाती हैं। बाल कृष्णा ने पालने में सुला लेते हैं। ले चल रहे निधिया के चल पर ऐसे भगवान माता यशोदा ने समस्त ब्रिजवासियों को अंत हृदय में अपनी प्रसन्नता से अनुभूत करते हैं। सूरदास जी इस प्रकार से बताते हैं कि 10वें स्कंद में स्वागत कर रहे हैं हमारे बीच में पंडित शेखर महाराज जी पधारे, भैया अभिनंदन। 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में आज गोविंद मैया बोलने लगी है कि एक विचित्र बात है कि वहां पे विशिष्ट विचित्र है और बड़ी समझने की बात है कि ब्रिज में गोपियां तो कोई न कोई ढूंढती रहती। नंद राय ने मगर में आज गोविंद नृत्य कर रहे हैं और वे गोपियां वे ही तो साक्षात वेद में चर्चा हो रही है। साक्षात वेदों में गोपियों के रूप से इस प्रकार से चर्चा है। शन सखी कौतुकम यकम नंदिता ममा दृष्टम गोधुली दुर्तानाम नित्य वेदांत सिद्धताम। वे वेदांत प्रतिपाचक जो ब्रह्म है, वेदांत प्रतिपाचक में है, उसको नंदरानी गोधुली से वेदांत प्रतिपाद माना जाता है। भगवान ने
आज बताते गोपियों ने अपने बात रखती हैं कि हम कान्हा को पास से बुलाते हैं और हमारे सुनने की इनकी इच्छा है। उल्ना के बहाने नंद लाला के दर्शन हो जाएंगे। बस ऐसे ही करती थी गोपियां, रोज कोई न कोई बहाना ढूंढ करके नंदलाल को दर्शन करते थे। गोपियां की भी यही इच्छा जो हमारी इच्छा कि भगवान के दर्शन हर दिन प्रतिदिन हो जाए, कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे। माँ लक्ष्मी नारायण की पूजन कर दी। अब मैया ने देखा कि आज नई नई बहू मेरे घर आए हुए, तो माँ पूजा के शौक छोड़ करके गोपियां में पहुंच जाती है। भगवान एक ना एक नाटक लीला करते आए हैं हमारे बीच में। और इधर आगे बढ़ते गए भगवान कृष्ण का लीला में हम लोग सुने हैं कि जितने भी लीला भगवान में है प्रसिद्ध, कितने बकासुर यकासुर आदि राक्षसों को वध करना, उसके साथ साथ में भगवान कालिया नाग का हम लोग कल प्रसंग सुने। ये कथा को संक्षेप में हम लोग सुन लिए और उसी को वहीं पर आगे छोड़ना होगा। भगवान को फिर लौट करके जन्म भूमि अपना जाना है मथुरा। अब जो शाप कैकेयी को मिली थी, किंतु अपने कौशल्या से भगवान राम को 14 वर्ष के लिए दूर किए थे, और वही कैकेयी आकर देवकी बनी है। जन्म लेते ही बालक उससे छीने गए, जो भी कारण था, चाहे उनकी इच्छा भी रहा होगा कि बालक हमसे दूर जाए, क्योंकि वही बहाना है कंस से बचने का। वो भी वहां तड़प रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। इधर कंस का भी अंतिम बेला आने वाला है, भगवान को उपाय करना है। भगवान एक एक लीला करके अपना गोकुल में लीला पूरा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि एकादशी का व्रत था। दूसरे दिन व्रत का नियम है कि उद्घाटन करा जाए और खीर बना के उद्घाटन करें। जो चावल नहीं खाएंगे एकादशी के दिन, दूसरे दिन उसी को बना करके, प्रसादों में सबसे श्रेष्ठ खीर दूध का, जिससे भगवान राम जन्मे, हनुमान जी जन्मे, 4 भाइयों जन्मे और हर दिन भोग में। तो यहाँ पर इंद्रलोक में, वरुण लोक में, वरुण लोक नीचे है। नंद बाबा ने सोचा कि एकादशी के व्रत आज 3 बजे सुबह हो रहा है और समय पूरा हो रहा है। एकादशी द्वादशी में बदल जाएंगे। द्वादशी के पहला चरण में ही व्रत को मैं उद्घाटन कर देता हूँ। हर एक व्रत का कोई नियम है। कोई भी दिन का व्रत रखते रहे, सोमवार चाहे मंगलवार चाहे कोई तिथि पर, उसको वर्ष में एक बार या कोई 5 साल का, 12 साल का, जितना भी 12 साल के अंदर तो जरूर कर लेना चाहिए। व्रत को एक बार उद्घाटन करके पूरा कर लेना चाहिए कि ये हमारा व्रत हो गया। 5 साल का किए, 1 साल का, जैसे भी किए, इतना दिन का व्रत हमारी पूरा हो गया। सोमवार को कर रहे, कोई मंगल को कर रहा, कि हमारे साल भर का वो पुण्य जब आप उद्घाटन कर दोगे तो वो पुण्य जाकर रखा जाएगा आपके नाम से भगवान के लोग। तो मैंने व्रत 1 साल तक किया, 16 सोमवार किए, 16 शुक्रवार किए, कोई जैसे भी। जो अखंड व्रत है, जो कभी नहीं समाप्त होता, वो एकादशी न। शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं छोड़े, करते रहे। निराजल एकादशी मिल जाओ, हमेशा करते रहे। नवरात्रि का करते रहे। लेकिन जो सप्ताह में, महीने में एक बार ऐसे किए, 1 साल में अंदर 2 साल 5, जब सभी लगे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं साथ चल रहा है, कि लगता है अब इसको उद्घाटन कर देना चाहिए, तो कर दे। वो पुण्य जागे, फिर चाहे दोबारा शुरू कर ले, लेकिन उतना साल का पुण्य जाग जमा। इधर एकादशी का दिवन पूरा हुआ। दूसरे दिन सुबह सुबह ही तिथि आ गई। अब जैसे हमेशा होता हम लोग के बीच में, समाज में, यहाँ और देशों में, कि तिथि कभी जल्दी शुरू होती, कभी संवाद में। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सूर्य उदय हुआ ना नया तिथि आ गया। अब जैसे कल का देखो, कितने लोग कल नवरात्रि ले रहे हैं, लेकिन अमावस कल 1:30 बजे पूरा होगा, 1:33। तो सुबह उठेंगे तो नवरात्रि, रामनवमी का पहला दिन नहीं रहेगा। नवरात्रि के पहला दिन लोग शुक्र को मानेंगे, क्योंकि 1:33 पर आएगा रामनवमी का तिथि। कल इसको नवरात्रि, रामनवमी, दो जो भी बोले, तो कल सुबह नहीं लेंगे। लेकिन इंडिया में वो ठीक रहेगा, वो 5.5 घंटा पीछे, तो वहां पर उनका सुबह सूर्य उदय होगा, उस समय आ गया तिथि। तो और कल हमारे दोपहर पर अमावस रहेगा, पितरों का दिन। तो कल हम पितृ के दिन मनाएंगे, नवरात्रि रामनवमी नहीं लेंगे, परसों लेंगे। ऐसे ही असमंजस में फंस गए कृष्ण के पिताजी नंद बाबा। सोचे कि व्रत जैसे उद्घाटन करूंगा, मैं जाके स्नान करके आज, हर दिन की आदत रहा कि यमुना में जाके स्नान करें। अब क्या बता,
नदी में स्नान करने की नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में करे तो ठीक है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, लेकिन उससे पहले नहीं। भगवान ने कथा में हमेशा ज्ञान देते हैं। भगवान की जितनी लीला है कहीं ना कहीं छुपा हुआ ज्ञान है, समझने वाला बात, कोई हंसी मजाक का बात नहीं। सचमुच में भगवान जो जो भी कुछ कर गए वो ज्ञान के पुनः धर्म को स्थापना करने के लिए ही भगवान आते हैं। वरुण लोक में पकड़ा गया, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए कहा? वरुण लोक, जहां पर वर्षा का देवता अथवा जल का देवता। वो लोग वरुण लोक में ले गए। सभी लोग ढूंढने लगे कि बाबा गए तो स्नान करके वापस नहीं आए, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। सबने कहा कि चलो वहीं पर, जब यमुना जहां पर गुम हुए वहीं देखते हैं। कृष्ण को खबर मिला। सुखदेव महाराज बता रहे, परीक्षित जी, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया था, भगवान की पूजा थी, तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने के स्नान करने के लिए यमुना में जल में गए, प्रवेश किए। नंद बाबा को वहां ज्ञात नहीं था कि इस समय असुरों का निवास है उसमें, इस कारण रात के समय यमुना में जाकर प्रवेश किए थे। उनका वरुण लोक में उनको पकड़ के ले गया। स्नान करने के पश्चात नंद बाबा को न लौटने पर जब पता चली, तो नंद बाबा को पता चला भगवान कृष्ण के हमारे पिता को पकड़ करके वरुण लोक में ले गया। उसने भगवान को प्रणाम कर कहा कि भूल से सेवक नंद बाबा को ले गए हैं, आप कृपा करके उसको अपराध क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं वरुण लोक में। भगवान तो भगवान है। कोई देवता को कभी भी, इंद्र देवता को जब धरती पर बुला दिए तो फिर ब्रह्मा जी को धरती पर बुलाए, कालिया नाग को वहां से भेजे, गणेश जी को प्रकट किए सामने, तो लोकपाल वरुण की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा को लेकर व्रज में वापस लौटे। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल की इंद्र आदि ऐश्वर्य सुख संपत्ति को देखकर तथा देखा कि निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण का चरणों में पड़ रहे हैं। ये तो मेरा बालक है 7 साल का, और इनके चरण में सारे देवलोक वाड़े पड़े हैं। जिस जलाशय में आकर जी भगवान दे देते थे, उसी समय देखे कि ऐसे नंद बाबा का दशा, तो भगवान से प्रश्न किए नंद बाबा ने। भगवान बता दे कि जो अच्छा काम करेगा उसका ऐसा ही। अब बाली आती, भगवान ने एक बार चीर हरण किए। ऐसे ही जल के साथ जो जुड़ी हुई कथा है। कुछ गोपियां ऐसी थी जिनको आदत था कोई ना कोई बहाना करके भगवान कृष्ण को अपने घर बुला ले। एक प्रभावती थी, उनके साथ भगवान ने ऐसा जो कि अपने जो मंडली बनाए थे श्री कृष्ण जी, सबसे यही कहते थे कि माखन चोरी करेंगे तो सबको खाने को मिलेगा। किसको किसको मिलेगा? ग्वालों को मिलेगा, और किसको मिलेगा? बानरों को मिलेगा। ये 2 जगह पर इंडिया में आज भी बहुत सारे बानर हैं, अयोध्या और मथुरा। अयोध्या में तो भगवान राम ने जब अमृत वर्षा करवाए कि देखिए जितने बानर लोग ऐसे मारे गए उनको जीवित किया जाए, तो लंका से वापस आकर अयोध्या में भगवान के साथ साथ में राम राज्य में स्थापित हो गए। और राम जब कृष्ण बने तो बताया कि बानरों ने हमें बहुत सहायता की, अगले जन्म में हम आएंगे कृष्ण रूप में तो आपको हर दिन खाने पाने का प्रबंध रखेंगे। तो भगवान कृष्ण ऐसा ही करते थे, बानरों को यहाँ जितने भी माखन चोरी आदि हो सीधा बानरों को भी मिलना चाहिए, हिस्सा उनका बने। इधर सुखदेव मुनि बता रहे कि सुनो, कृष्ण की ऐसा एक बार हुए, सारे गोपियां ने एक न एक उपाय करके फंसाते थे कृष्ण को। गोपी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको हम उपाय ढूंढते। एक दिन सुबह ऐसे ही जैसे नंद बाबा बिना सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल स्नान करने के लिए जल में, ऐसे ही गोपियां चले जाते हैं स्नान करने के लिए। अपने वस्त्र हो करके ऊपर वृक्ष पे लगा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अच्छा उपाय इनसे बदले लेने के लिए भगवान ने सभी को चीर हरण कर दिया। उठा करके वस्त्र रुका देते हैं। देखते हैं कि सब वस्त्रहीन स्नान कर रहे हैं। ये भी भगवान से ज्ञान है का, बिना वस्त्र को कभी स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा तन पर एक न एक वस्त्र है। वरुण देवता जिससे भी है, जल के देवता वरुण देवता हमारे बीच में, तो ये भी एक ज्ञान के बात श्री कृष्ण से। तो भगवान ने उनका क्या चीर हरण किए, बहुत उपाय प्रार्थना के बाद में भगवान ने ये आश्वासन कराया कि आज के बाद में तुम हमारे जब भी आओ, हमारे इच्छा होगी आपके घर में आकर के माखन और प्रारण करने के लिए। भगवान तो कल्याण उन्हीं को करते हैं। इन दोनों में लेन देन होगी। भगवान ने वस्त्र वापस लौटा रहे और बता दिए कि आज के नियम बनो कि ऐसा मत करना।
तो ये सारी बातें धीरे धीरे भगवान ने देवियों को ऐसे ज्ञान दे करके, और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर इस प्रकार से क्रीड़ा किए। आलिंगन करना, हाथ दबाना और उनकी चोटी आद वात स्तन आदि करके भगवान नक्षत्र आदि विनोद करके पूर्ण चितवन देखना, और उसको ला करके वहां से श्री कृष्ण की विरह में अब गोपियों की दशा क्या हो रही। श्री कृष्ण कभी कभी ऐसा लीला करते थे, अभी 12 वर्ष के नहीं हुए हैं और 12 वर्ष के बाद में ही भगवान आएंगे मथुरा। कभी कभी ऐसा करते थे कि विरायने दूर चले जाते थे, विलुप्त हो जाते थे, इनको तड़पाने के लिए सबकी इच्छा था। हम लोग कल सुने थे भगवान ने अपने आप को 3 रूप बनाए। पहले तो स्वयं कृष्ण है, ये सभी के घर पे जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों का रूप बनाया, इसके कि सब गोपियां की इच्छा होती कृष्ण हमारे बेटा होता तो नहीं। तो जब ब्रह्मा सबको हरण करके लेके गए, ग्वालों को, गैयों को, बछड़े को, तो भगवान ने अनेक रूप बनाए, सभी गोपियों का बेटा बन गया। वो सब हर दिन पूरे 1 साल तक, जब तक ब्रह्मा से गाय वापस नहीं आए, भगवान हर दिन प्रतिदिन हर एक गोपियां के घर जाते थे, उनके बालक का रूप बना, उनकी आदतों से उनके वैसा ही बैठना उठना और भोजन करना। सबके घर में लगता कि हमारा बेटा ही वापस आया, वास्तव में कृष्ण, क्योंकि मन की इच्छा था उनकी कृष्ण हमारा बेटा हो। गैयों की इच्छा था ये कि बछड़ा हमारे कृष्ण होता तो नहीं। तो भगवान ने जिस एक वर्ष कलयुग भी नियम पूरा किए जब ने ब्रह्मा हरण करके ले गए थे। ग्वालों की इच्छा था कि ऐसा, गोपियों की इच्छा था ऐसा, तो सबके सब इच्छा भगवान 1 साल के अंदर वो उधर पूरा किए गोपियां को रोने के समय। लेकिन भगवान आगे रासलीला करवाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते कि प्रेम मत वाली गोपियां ने कृष्णमय होगी, कि कृष्णमय होगी, कृष्ण जैसा है जो कुछ है, कृष्ण जैसे चलते हैं वैसे हमको चलना, कृष्ण क्या पसंद करते हैं वैसे हम घर पर रखेंगे, कृष्ण जैसा फूल पसंद करके वैसा फूल हम बगिया में रखेंगे, कृष्ण को जो पसंद कृष्ण के। अब ऐसे ऐसे आगे आकर्षित हुए कि भगवान बांसुरी बजाने के शुरू करेंगे। भगवान एक काका मांगते थे गांव के खेल, और उनको वन में लेके के बता रहे आपको बांसुरी की कला अच्छा है, मुझे भी एक बांसुरी बना दो। वन में लेके गए तो उसको ढूंढे कि जो सबसे टेढ़ा बांस हो उससे बनाओ, कि कोई काम कर नहीं रहेगा, कोई इसको इस्तेमाल नहीं करे। और दिखाई देखो भी बगीचा में वो सबसे टेढ़ा बांस, वो बांस को ले और जाकर उठा करके ले आए वो बांस, तो उसी से बना, बोले इसी से बनाओ। भगवान थोड़े ही दिन में जो 16 कला जरूरी है बांस से बढ़े जाने का, वही बांसुरी से सबको आकर्षित करने लगे भगवान, चाहे गोपियां हो, चाहे ग्वालें हो, चाहे गऊ हैं। सुखदेव मुनि बताना चाहते हैं हम लोग को कि आपस में ऐसी लीलाएं करते हुए संतुष्ट कर रहे थे। गोपियों ने वृक्षों के पास जाकर पूछा कि नंद नंदन श्याम सुंदर को कहीं देखा। जब किसी को एक दिन बांसुरी ना सुनने के मिले, सुनने को मिल गई तो दिन पूरा हो गया। कुछ कुछ काम ऐसे होता है कि दिन में अगर जो ये मिल जाए वो हो जाए तो दिन पूरा, जो नहीं हुआ तो अधूरा लगता है। तो कृष्ण का बांसुरी और एक श्री कृष्ण ने बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, सब एक दूसरे से कहते हैं। चाहे पहले यही लेकर के मैया यशोदा के पास जाते थे कि हमारे घर आज चोरी हुई, हमारे घर ऐसा मटके फूटी ऐसे, अब हमें उन्हें पाने की रास्ता बता दो, पेड़ पल्लों से पूछ रहे हैं गोपियां। विभिन्न लीलाओं को अनुसरण करके हुए एक पुतना बन गई तो दूसरे श्री कृष्ण बन करके एक स्थान पान करने, ऐसे से लीला करने लगे। आप ही कृष्ण बन जाओ आज और मैं गोपी बन जाता हूँ। कृष्ण ने पूतना के साथ ऐसा लीला, तो मैं भयंकर रूप बना लेता हूँ कि आप, मैं भयंकर रूप, आप हमारी कृष्ण जैसे बन जाओ। एक दूसरे जैसे कृष्ण लीला हो, कोई झगड़ा करके बन जाते हैं और किसी को बाल कृष्ण बना लेते हैं कि ये बाल कृष्ण है, कोई को बाल ऐसे सजा लेते हैं जैसे श्री कृष्ण वन में करते। इसी प्रकार से एक गोपी बांसुरी बजा बजा करके आपस में कीड़ाई करने लगे। और भगवान श्री ढूंढते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में, जिन्हें जहां जहां कृष्ण चलते उठते तरे बेरहा में, जब भगवान कृष्ण लुप्त हो जाते, देखते हैं कितने तड़प रहे गोपियां हमारे लिए। और बताते कि मैं वापस में कहने लगी, ये श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख करके मैं खड़ी हूँ। अब लीला शुरू होगी, एक दूसरे को कृष्ण बना रहे, तुम कृष्ण बन जाओ, मैं अब गोपियां। फिर अदली बदली श्री कृष्ण की भावना में डूब जाते हैं गोपियां। यमुना जी के पवित्र तट पर जाते तो कृष्ण यहाँ होते तो उठा करके मुझे मटकी जल भर के देते।
ऐसे रूठा जाते हमसे प्रेम करो और हमसे तुम्हारी दासी बना लो, हमारे चरणों में ऐसे ऐसे प्रार्थना भी है। सचमुच में एक आंख लीला में है, दूसरी आंख कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। गोपियां कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, अब हम अपने पति को छोड़ देते हैं, पुत्र को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देंगे, बंधु को छोड़, परिवार भी छोड़ देंगे, बस आप एक बार दिखा जाओ। भगवान की विरह में गोपियां फुट फुट करके रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीच में विरह में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट हो श्री कृष्ण ने आकर देकर गोपियां नेत्र प्रेम के आंसू से भर गई, प्रेम के आंसू। श्री कृष्ण की आने देख करके कृष्ण का ऐसा दूसरी गोपी ने उनके चरण कमलों में वक्ष स्थल पर रख देते हैं। तीसरी गोपी ने अपने नयों मुखों से कमल के मकंदर पान करने लगे। अलग अलग गोपियां ने अपनी अपनी क्रीड़ाओं करके अपने संतुष्ट किया। सभी गोपियां ने भगवान के दर्शन प्राप्त होते उसी की विरह पीड़ा दूरी। कितने देर का, इतने दिन का पीड़ा जो था उस क्षण में समाप्त हो, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने सभी उल्लास भर जाते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उज ब्रज में गोपियों के साथ लेकर यमुना के मलिन प्रवेश में जाते हैं और सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती पर गोपियों को ओढ़नी बिछाकर उस पर बैठा लेते हैं। अंग वस्त्र भगवान स्वयं अपना देते हैं, सारी गोपियों को बैठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अलौकिक सौंदर्य देखा, प्रेम देखा उनमें। भगवान श्री कृष्ण को बोलते ही लीला पुरुषोत्तम, प्रेम का अवतार, प्रेमा अवतार, मर्यादा का अवतार रखने वाले श्री राम जी। मेरे प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उसका सारा पर्यंतर स्वार्थ को लेकर होता है। एक कोई तुमसे प्रेम करे तो आप उससे प्रेम करो तो स्वार्थ है, क्यों कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। लेकिन निस्वार्थ से करे, बिना कुछ इच्छा से करे प्रेम, लेन देन मात्रा हो तो फिर स्वार्थ बन गई कि मैं आप मुझसे करे तो मैं कर रहा हूं, अन्यथा फिर छूट जाएगी। लेकिन यहाँ सुखदेव बताते जो व्यक्ति प्रेम ना करने वाले से प्रेम करते हैं उसका हृदय, दूसरा व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपका प्रेम उसमें है, वो प्रेम को धार्मिक समझा। सत्य एवं पूर्ण धर्म तो वही है, सुखदेव मुनि की वाणी। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इसमें से संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए मर्यादा संगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। भगवान कृष्ण बताते ये ठीक नहीं है, तुम्हारे मर्यादा पे तुम पर निकल लिया, अपने पति को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, बंधुओं को छोड़, बालों को छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ करके मेरे पास आ गए। तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत ढूंढो। मुझसे तुम्हारा यह मिलन आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी कि जन्म जन्म के साथ तुम्हारे, क्योंकि प्रेम का नाता ऐसा है, प्रेम अंजलि। भगवान उनसे बता रहे कि तुम ऐसे संबंध हमारे साथ बनाए, सब परिवार छोड़ करके। संसार तो क्या माया है, सब एक दिन छूटने वाला, लेकिन भगवान के साथ संबंध जन्मों जन्मों तक। कथा हम लोग सुन रहे, 10वां स्कंद के आगे बढ़ाते हैं श्री कृष्ण की लीला। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भरी रास लीला अब शुरू होती। और उस रास लीला कहाँ पे होगी, कब होगी? अश्विन महीना, जो पितरपक्ष नवरात्रि का महीना होता है, उसका पूर्णिमा पर, जो सबसे करीब रहता है चांद धरती से। और उस दिन का एक नियम है, प्रसाद में सबसे श्रेष्ठ क्या? खीर, जो भगवान को नहीं मिला है। खीर को बाहर रखा जाए। उस दिन चंद्रमा देवता अमृत बरसाते हैं, बड़े से बड़े रोग हो तो उससे दूर हो सकता है। खीर में अमृत गिरता है उस दिन। किस दिन? रासलीला के दिन, पूर्णिमा, अश्विन महीना। और उस अमृत को दूसरे दिन पान के लिए, मतलब चलो कीड़ा गिर गए तो बात अलग है, लेकिन सुरक्षित रहा तो फिर प्रसाद के रूप में उसको पाए। और भगवान उस दिन रासलीला कहाँ पर करते हैं? दीदी वन एक जगह है, आज भी स्थान है वृंदावन में, जहाँ आज भी माना है जाता है कि शाम को सब कुछ सजावट करके वन को कोई रुक नहीं पाएगा रात वहां। आज की तारीख में सजावट करके छोड़ करके रखो, सुबह सब ऐसे लगेगा कि कोई ना कोई जीव आया यहाँ पर खेल कूद करके जाएगा। आज भी कितने हजारों वर्ष बीत गए, भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर गए। अपने कृष्ण के साथ वहां पर स्वर्ग की दिव्य दुंदुभूतियों से बजने वाले पुष्पों की वर्षा होने लगी। नित्य शुरुआत हो जी नाच। और भगवान वहां पर देते ही दुख ठमुक ठमुक करके अपने पैर आगे बढ़ाते हुए, सभी के पीछे डटाते हुए, तो कभी
अपने हाथ उठा लेते तो ऐसे नाचते हुए उनको कमर लचक जाती है, झुकने लगते हैं और उनके रतन हिल जाते हैं, वस्त्र उठ जाते हैं। इस तरह नटवर नंदलाल के परम प्यारी गोपियां उनके साथ गा गा करके नाच रहे हैं। एक गोपी ने अपने कपालों को भगवान श्री कृष्ण के कपालों से सटा देते, भगवान ने अपना चबाया हुआ पान उनको मुंह में डाल देते। ऐसा ऐसा श्री कृष्ण के लीला है। अब एक कथा इसमें भागवत में नहीं है, लेकिन किसी संत ने बताया तो आपके साथ छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले से कह रहा हूं तो भागवत में ऐसे नहीं। जब भगवान राम वापस अयोध्या आ गए थे और भरत को देखे कि भरत चारण पदुका की पूजा करके 14 वर्ष निकाले हैं, 14 वर्ष का राजा अयोध्या का भरत रहते हुए भी नहीं स्वीकार किए, बोले भगवान आपके चरण पदुका ने राज किए यहाँ पर। तो सब भगवान देखिए कि हम सभी को कुछ ना कुछ दिए हैं, हनुमान जी को नहीं दे पाए कुछ। तो बोले भगवान आप भरत से पूछे कि भरत मैं क्या दूं। बोले कि भगवान बोले ये तो तुम्हारा भक्त है, हमेशा रहेगा, इस युग से तो छूटने वाला नहीं है, हमेशा रहेगा धरती पर। फिर बोले मैं तो जो कुछ भी करता था भगवान आपके चरण पादुका से आदेश लेके करता था। फिर चरण पादुका से आदेश। तो बोले मुझे ये बताओ कि मैं हनुमान जी चिंतित लग रहे हैं, क्या मैं सुन। बोले हनुमान जी इस बात के चिंतित है कि जितने साधु समाज थे और आपके दर्शन नहीं कर पाए 14 वर्ष में, जो इनसे भेंट नहीं हुए वो अभी भी इंतजार कर, लेकिन अब तो आप वन में जाओगे नहीं, आपको 14 वर्ष अवधि पूरा हो गया, आप यहीं रहोगे और वो अपना वन छोड़ेंगे नहीं। कुछ कुछ संतों को, कुछ कुछ ब्राह्मणों को, कुछ कुछ ज्ञानी लोग का एक ज्ञान है, ये मत है कि जहां पे जन्मे वहीं रहेंगे। अभी सिडनी में बहुत मुश्किल से कोई वाराणसी को मिलेगा जो जन्मा वो कभी छोड़ नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा है कि हमारे शरीर भी यहीं छूटे। मथुरा का शायद कोई मिल जाए, अयोध्या का शायद कोई मिल जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जहां जन्मे चाहेंगे वहीं रहे, क्योंकि हमारा भाग से हम ब्रजवासी जन्मे हैं, भ्रगवास भाग से हम अयोध्यावासी जन्मे हैं, तो वहीं चाहेंगे। और ऐसे ऋषि मुनि भी हैं, वो चाहते हो वहीं रहे जहां वो जन्मे, कोई कारण से उनका जन्म हुआ मिला। तो हनुमान जी के सभी को जाकर जब मिले कि क्या दुख है, तो बताया राम जी से हम मिल नहीं पाए, 14 वर्ष पूरा हो गया भगवान राम से। फिर तो बोले आपने क्या बताया उनको हनुमान जी से। हनुमान जी बताए कि हमने बताया उनको कि अगले जन्म में आएंगे तो आप गोपी बन करके आओगे, तो भगवान सबसे मिलेंगे और तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे। तो बोले ठीक है इस बात को, लेकिन कौन हम लोग को कृष्ण के साथ जोड़ेगा, कौन हम लोग को। आप तो नहीं आओगे वानर रूप में, पहुंचोगे हम लोग इन गोपियों को मिलाओगे कृष्ण से। तो भगवान हनुमान जी ने बताया कि नहीं मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जहां से मैं आया हूं वो रहेंगे। हनुमान जी कहां से आए, शंकर सुवन केसरी शिव जी के, शिव जी उनको लाए थे। शिव जी हनुमान जी को प्रकट किए, शिव जी का रूप है, शिव जी का अवतार माना जाता है 12 और 11 अवतार में। हाँ वो रहेंगे, वो आपको रासलीला में जरूर मिलेंगे, वो आपको कृष्ण के साथ जोड़ेंगे। तो शिव जी भी आ रहे हैं रासलीला में, शिव जी भी आ रहे रासलीला में। तो लेकिन प्रवेश करने का दिक्कत। अब शिव जी अपने वास्तविक रूप में, जैसे हमने सुने थे उस दिन जोगी लीला, कि भगवान जोगी बन करके आए, साधु बन करके आए, 2 शीश को लेकर के आए जब कृष्ण जन्मे थे पाने के लिए। इस बार भगवान शिव जी को भी गोपी जैसा बनना पड़ेगा। नारद मुनि भी गाय कि इस बार धरती पे जो कृष्ण करे हैं ऐसा कभी नहीं होगा शायद। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा कि रासलीला में मुझको अकेले रहना है, पुरुष रूप में। संसार में वास्तव में कोई पुरुष है तो मर्यादा पुरुष, एक पुरुष से उत्तम पुरुष है तो भगवान और सब। तो भगवान अकेले उसमें है। शिव जी को आना है रासलीला में, गोपियों को उसमें शामिल करना है, तो शिव जी को भी गोपियों जैसा बनना है। तो यहाँ पर वो कथा पूर्ण होती। अष्टासुर का उद्धार और कंस की अक्रूर की ब्रज भेजना। अब श्री कृष्ण का ऐसा समय आ गया कि मथुरा छोड़ना है, मथुरा पहुंचना है गोकुल छोड़ करके। बहुत लीला हो गई, 12 वर्ष का अवधि है। किसी ग्रंथों में 14 वर्ष भी लिखा है, लेकिन भागवत बोल रहे 12 वर्ष, तो उस पे चलते। मैया से इतने दिन दूर रहे, जन्मी जननी जो जन्म दिए। यशोदा को कैसे छोड़े, यशोदा को तो यही विश्वास है कि सचमुच में वही माँ है। भगवान को जाने का उपाय है। अभी तक कंस ने 12 वर्ष तक पूरे कोशिश किए कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन असंभव।
और भगवान के भी इच्छा भी था पहुंचने के लिए, बलराम की भी इच्छा था पहुंचने के लिए। तो इधर सारे उपाय जब विफल हुए कंस का, तो कंस ने सोचे कि हम कृष्ण को ही यहाँ बुला लेते हैं। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का। सुखदेव जी कहते हैं कि इस समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। वहां पर आनंद उत्सव की धूम मच रही थी। अरिष्टासुर सांग वाले बैल के देखकर कभी सभी गोपियां गोप थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्भुत है। महर्षि नारद कंस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में गई थी, जो कल सुने थे हम लोग कथा परसों में, वो सचमुच में यशोदा के यहाँ पुत्री थी और ब्रज में इस वक्त को देवकी के पुत्र श्री कृष्ण है, वही तुम्हारे काल है। और वासुदेव ही तुम्हारे डर से उसे यशोदा के पास छोड़ करके आए थे। इतना बताकर नारद जी और ये सब कंस के केशी नायक दैत्य को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण का वध कर डालो। उसके बाद मुष्टिक गए, चाणूर गए, सब हम लोग सुने। सबको भगवान ने पराजित किए। कंस ने यदुवंशी अक्रूर को बुलाया। अक्रूर रहता तो है कंस के गिरिदेव में, लेकिन है वैष्णव भगवान के। जैसे मारीच को रावण ने सूचना दिए थे कि तुम जा करके हिरण बन करके राम जी के सामने जाओ, सीता हरण के बहाना बने, नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा आपको। वैसे आज अक्रूर की बात है। अक्रूर अगर जो नहीं जाते हैं भगवान को लाने के लिए, तो कंस के द्वारा मारे जाए। इच्छा दोनों बराबर है। राजा बलि को जब भगवान राम ने मृत्युदंड छिप करके मारे और बाली ने उनको बताया कि भगवान ने गलत किया आपने, भगवान ने आप चाहे तो आपको फिर जीवित कर देता। बाली ने क्या कहे कि भगवान ऐसा मृत्यु कहाँ मिला, साक्षात आप सामने खड़े हैं, आखिरी सांस पे आप सामने खड़े हैं और मृत्यु मेरा हो रहा है, इससे अवसर कब मिलेगा। मृत्यु के सामने जब हम गरुड़ पुराण में सच सुनते, क्या खा करके, क्या पी करके, क्या देख करके, क्या सुन करके, क्या पहन करके हम शरीर छोड़ते, उसी देवता के लोक में जाएंगे। तुलसी वाला पहनने वाले वैष्णव लोग जाएंगे, रुद्राक्ष पहनने वाला वहां, प्रसाद पाने वाला वहां, जिस देवता का नाम से प्रसाद खाया उस दिन वहां, गंगा जल पी के गए तो फिर ये सब गरुड़ पुराण में लिखा। तो ऐसे बाली की इच्छा था कि अंतिम में भगवान के दर्शन हो रहा है और हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वो अच्छा है कि मृत्यु। ऐसे अक्रूर को यहाँ है, सोचे कि हम नहीं जाते हैं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए तो कंस के हाथे मारे जाएंगे। अक्रूर भगवान कृष्ण उसको काका बोलते, फीजी में जैसे अपने देशों में एक दूसरे को काका मामा चाचा बना लेते, ऐसा। इस कंस ने यदुवंशी अक्रूर को बुलाने के लिए कंस बचे कि ये जैसे भी है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके लिए विश्वास लोग हमेशा करेंगे ना। वो व्यक्ति कभी झूठ भी बोला, जैसे युधिष्ठिर है, तभी भी विश्वास करे वाला व्यक्ति उसको विश्वास करेगा कि हमेशा कभी झूठ बोलेगा नहीं। और अक्रूर का वैसा, कंस को पता है गलती नहीं करेगा, इसको आदेश में दे दिया और हाँ किए जरूर काम करेगा। कंस ने यदुवंशी अक्रूर और उनको भेजे कि आप जाइए। अक्रूर फैसला लिया कि जाना तो है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित कंस ने ऐसी दैत्य को भेजा, वह सारे भारी घोड़ेले ग्रुप में जाए, उन्होंने रथ लेके जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं कृष्ण और कंस को, अगर तो मैं ले करके लाता हूं इनको, मृत्यु की तरफ लाता हूं। कंस के पास किसी को लाना समझना मृत्यु के पास ला, और तो ये तो मुझे ही दोष लगेगी कि हमने इन दोनों को बालों को ला करके कंस के सामने कर दिए, क्या क्या हुई, ये दोनों मृत्यु प्राप्त होगी, दोष मुझे लगेगी। लेकिन फिर भी करना है। ब्रजवासी ने ग्वाल बाल को अपने कार्यों में लगाया और वहां पर पहुंचते ही नंद बाबा के घर पर घोड़ा आदि खड़े हुए रथ, और अक्रूर उतर करके गए। रात के समय गोधूली बेला था, समय सूचना दिए कि कृष्ण और बलराम को मिंद्रावन का राजा कंस ने बुलाया। यशोदा मैया को पता चला, रात भर इतनी रोई कि लालच जाएगा। कंस से सब डरते हैं, क्या क्या करे हैं, पहले छोटा हो चाहे बड़े हो, चाहे वृद्ध हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी को मार देते थे, किसी को कोई नहीं। नंद बाबा को समझ में आई कि बुलाया है। नंद बाबा हमेशा जाते थे कर्ज देने के लिए, टैक्स देने के लिए, तो बताए बुलाए हैं तो चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। यशोदा मैया दूसरे दिन जब उठती है और देखते हैं कृष्ण और बलराम जा रहे हैं, तो मन में ये विचार है कि मुझे क्यों लग रहा है कि वापस नहीं लौटेंगे, दोनों जा रहे हैं सो जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं, वापस नहीं लौटेंगे।
लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के विदा कर दी, क्योंकि नंद बाबा ने हाँ कर दी कि वो भी चलेंगे। रास्ते में गए, सारी गोपियां रास्ते रोक लिए, सारी गोपियां रास्ते रोक लिए और वहां पर रोक करके सारे रास्ते पे लेट गए कि रथ आगे नहीं बढ़ी, कृष्ण हम इसको छोड़ करके कैसे जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाया एक ही बात, जब कभी भी आप याद करोगे मैं यहाँ आ जाऊं। व्यक्तिगत याद करोगे, जैसे भगवान कृष्ण ने अनेक रूप बनाए, कभी बछड़े के रूप हजारों रूप में बना लिए, कभी गोपियां के साथ ग्वाले बन करके थे, कभी गैया बन करके थे, जिसको जो इच्छा था भगवान मन की इच्छा से लेकर के जो इच्छा प्रकट किए सबको सब पूर्ण किए। एक जो संजोग से बात है, जो श्रीमद् भागवतम है, जो ग्रंथ रखा हुआ यहाँ गीता प्रेस के छपा हुआ, कहीं पर राधा का नाम नहीं है। श्रेष्ठ गोपी कहा जाता है। अब समझने वाला समझ जाएगी राधा, लेकिन श्रेष्ठ गोपी कहेंगे। दो कारण होता है, जो मुख्य जो इस बुक किताब लिखा हुआ, ग्रंथ लिखा हुआ, इनका गुरु के नाम राधा था। हो सकता है ज्ञानी लोग बोलते कि हो सकता है उसके कारण वो अपना गुरु के नाम नहीं बोले होंगे, अथवा जैसे भी। तो श्रेष्ठ गोपी बोले जाते तो राधा ही समझ आते। कैसे श्रेष्ठ बनी वो भी कथा इसमें है कि एक बार भगवान कृष्ण ने नाटक किया, देखते थे कौन इसमें से श्रेष्ठ। गोपियां सब मुझे चाहते हैं, ये कौन श्रेष्ठ। भगवान ने ऐसे बेहोश होकर गिर गए और सभी को पता चला कि कृष्ण उसी समय उठेंगे, ये मूर्छा से उठेंगे जब कोई गोपी अपना चरण का जल धो करके मुझे पिला दे, उनको पिला दे। अब गोपी सारे कहते कि अरे अपना चरण का जल उनको पिलाएंगे भगवान को, ये तो नरक जाने के बाद कौन पिलाएगा, कौन ऐसे कर्म करे। लेकिन हाँ, राधा तैयार हो गई, श्रेष्ठ गोपी राधा तय। क्यों तैयार होगी? बोले पिला देंगे, नरक तो मैं जाऊंगा लेकिन कृष्ण बच जाएंगे। तो आप श्रेष्ठ, कृष्ण अपने बच जाएंगे, ये सुरक्षित है, उठ जाएंगे, मुझे क्या, मैं तो नरक चले जाऊंगा। भगवान के प्रेम इतने दीवाने। और वही श्रेष्ठ गोपी रास्ते पे खड़े, कृष्ण हमारे छोड़ करके अब नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान ले जाकर उसको अलग से प्रार्थना स्वीकार करते कि देखिए हमारे और आप में कोई अंतर नहीं। जैसे शिव जी का अर्ध नारीश्वर रूप है, आधा शक्ति, सर्वशक्ति और सर्वशक्तिमान शिव जी और आदि शक्ति मैया, कभी अलग हुए तो रूप से अलग हुए लेकिन एक ही। वैसे राधा को समझाए हम दोनों एक ही लोक के हैं, लीला के लिए यहाँ पर देते हैं। एक काम मैं करता हूँ, आज के बाद में बांसुरी नहीं बजाऊंगा, ये बांसुरी आपको सौंप देता हूँ। बांसुरी से ही सब लोग भागते आते, हर एक जीव वृंदावन में इतने आकर्षित हो गए थे श्री कृष्ण की बांसुरी से कि आज के बाद में मैं नहीं बजाऊं। तो भगवान उसको त्याग करके बता दे, इतने आश्वासन दे कि जब भी याद करोगे रहेंगे। श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं अक्रूर के साथ। अक्रूर ने सोचा कि थोड़ा परीक्षा लेते सचमुच में भगवान है कि नहीं। तो अक्रूर जी शाम का समय हो गए, यमुना में स्नान करने गए, कृष्ण स्नान करने गए। एक तरफ देखते कृष्ण स्नान करे, दूसरी तरफ रथ में देख रहे कृष्ण वहां भी बैठे। बोले हाँ पक्का, ऐसा नहीं हो सकता है। और भगवान जानते हैं हमारी परीक्षा। रुकु ने दोनों भाइयों को रथ में बैठा करके उनसे आज्ञा लेकर यमुना के स्नान करने चले गए। जल में डुबकी लगाकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। जल में भीतर अक्रूर जी ने देखा कि बलराम और कृष्ण दोनों एक साथ बैठे हैं। उनके मन में शंका हुई कि दोनों भाइयों के रथ में पर बैठा करके आए थे, यहाँ कैसे हैं। जब वो देखे कि रथ पर नहीं होने के कारण, ऐसा सोच करके देखे दोनों जगह पर भगवान अक्रूर के समझ में आ गया कि साक्षात भगवान है, मथुरा में कोई डर नहीं। मथुरा पहुंच गए, भगवान अपना जन्म भूमि पहुंच गए, जहां से आए सो ही। भगवान श्री कृष्ण का एक विशेषता, एक जगह छोड़ता था लौट के फिर नहीं जाता था। जैसा भी है भगवान मथुरा छोड़े, चलो आए, एक रात भी नहीं मथुरा वासी के लिए अभी तक एक दिन भी नहीं। जन्म लिए, गाना में आता है मथुरा में जन्म लिए, आए जन्म लेकर फिर गोकुल गए। अब वापस आ रहे हैं, लेकिन अब वापस गोकुल जाएंगे या नहीं। देखिए मथुरा की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनकर चुकी थी पहले कि ऐसे ऐसे किए हैं। इसी कारण उन्हें देखते ही कि व्याकुल हो रही है। भगवान को देखकर सबका हृदय प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने उनका ऊपर फूलों को वर्षा करी। क्योंकि डर है कंस से कि कोई इसको मान सम्मान ना दिया जाए। जैसे लंका में भगवान राम पहुंचे,
तो रावण के डर के मारे कोई राम जी के करीब नहीं जाए। नहीं, इसी समय यहाँ उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक धोबी को देखे और अपने कपड़े रंगने के काम करता था। वह अपने आते हुए देखा। भगवान ने कृष्ण को उससे धुले हुए उत्तम वस्त्र मांगे। उस भगवान ने उससे कहा कि भाई तुम हमें ऐसा वस्त्र दो जो हमारे शरीर पर ठीक हो जाए। धोबी ने उनसे बहरी बकरी बात करते लगा और भगवान श्री कृष्ण ने उसको कुपित होकर उसके एक तमाचा डाले और उसका सिर धड़ से अलग हो जाती, जमीन पर गिर जाते। यह देखकर धोबी ने अन्य साथी कर भी कपड़े छोड़ करके भाग जाते हैं। भगवान कृष्ण ने उस धोबी से बदला ले रहे जो सीता के बारे में अनुचित वचन कहे थे रामावतारी में, जिसके कारण से सीता को दोबारा वनवास लेना पड़ा। भगवान कुब्जा को उद्धार करने वाले हैं, धनुष भंग करेंगे और कंस को घबराहट आ रही है। सुखदेव ने बता रहे सुनो, एक नारी को मिलते हैं, दोनों भाई चल रहे हैं, गली गली में भ्रमण कर रहे हैं मथुरा में, और सुंदर एक स्त्री के रूप में देखे, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, शरीर ठीक नहीं था। इसी से उसका नाम कुब्जा था, गांव के लोग कहते थे। वह अपने हाथ में चंदन पात्र लेकर के हमेशा कंस के पास पहुंची। उन्होंने उससे पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो? कुछ शब्द हम किसी से कहें, उन जाकर उनको ऊपर असर करता। जिसको कोई सुंदर नहीं कहा और एक बार सुंदर कह दे तो उसको कितना ये बोल दिया क्या कि सुंदरी तुम कौन हो? और ये चंदन किसके लिए बना रहे हैं? हमें सच सच बता। भगवान जानते हैं ऐसा लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जो जिसका कुछ न कोई अंग ठीक नहीं है। हो न हो कभी न कभी आपसे असत्य या दूसरे को मार कर। किसी का आँख ठीक नहीं, सुनने की शक्ति कमजोर है, या तो नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, बोलने में कुछ न कुछ कमजोरी, ऐसा व्यक्ति से गरुड़ पुराण बताते कि सावधान रहना चाहिए। कभी न कभी आपसे कुब्जा को भगवान बोलते हुए कि आप सुंदरी, आप कौन है, चंदन किसके लिए बनाए, फिर क्या बोल दिए? सत्य सत्य बता। जो पता है कि गलती बोल सकती है, झूठ बोल सकती है। ये उत्तम चंदन और अंगराज अंग में रखने वाले हम पे मुझे भी दे दो, और इस दान से तुम्हारा परम कल्याण होगा। कुब्जा ने चंदन और अंगराज दोनों बस एक शब्द में ही सुंदरी उनको कह दिए। है या ना है, गांव में कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन आज बोल दिए। तो चंदन अंगराज दोनों भाइयों को दे करके कहे, मैं प्रतिदिन इस कंस महाराज को देने जाती हूँ, आज मैं अपने हाथों से आप दोनों को शरीर में इसके मालिश कर दूंगी। कुब्जा बोले। उनसे श्री कृष्ण ने पीले रंग और बलराम जी को लाल रंग का अंगराज लगाए तथा नाभि के ऊपर भाग में अंजलित होकर के उसको शोभित किए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने दर्शन के प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह पर टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधे कर दिया और सीधे कर दिए। 3 जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचे करके दोनों अंगुली को उसे ठोड़ी से लगा करके शरीर ठीक कर दिया। कितने लोग का कहना है कि पिछले जन्म का राम अवतारी में कि कौन हो सकती है स्वप्न का। तो ओ भाई, भगवान ने उसको उस समय उनको अंग कटवाए थे अथवा नाक कटे थे, तो कारण से वहां भगवान तो दूसरे जन्म इनको ऐसा सुरक्षित कर दिए, ऐसे सुंदरी कर दिए कि सचमुच जो भगवान बोल दिए। भगवान एक बात है, भगवान जो बोल देते कर देते करते करते हैं। भगवान के पास विभीषण गए, विभीषण से बात करते करते बोल दिए कि हे लंकेश, लंकेश मैंने वो रावण बैठा है, लेकिन अब तो भगवान कह दिया लंकेश, इसको बनना ही लंकेश। तो विभीषण को अंत में बनना पड़ा लंकेश। सुग्रीव को बाली से युद्ध से पहले बोल दिए कि वानर राज कि तुम ही राज हो, भगवान उसको बनाए थे। तो यहाँ सुंदरी बोल दिए सो हो गई। अब कुब्जा के दशा ये कथा यहाँ पूरा कुल पीर से उन उद्धार का उद्धार और वाते प्रवेश करते हैं। चानूर, मुष्टिक आदि पहलानों तथा कंस का उद्धार। मंत्र में आता है वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर दो कवत, कंस चानूर कवत, ये कथा आती है। कृष्ण भगवान के मंत्र में देखो उनका माँ का नाम, उनका पिता का नाम जुड़ा और दोनों को मारने के लिए आए, उनके नाम भी आ गया और फिर जगत गुरु का आयोजन। चानूर से श्री कृष्ण और बलराम मुष्टिक पहलवान से मल्ल युद्ध, हाथों से युद्ध शुरू हुई। ऐसा ही चेतावनी दिया गया और
भगवान कहाँ कभी चेतावनी से हटने वाले, अपने अपने जोड़ीदार से पकड़ करके इधर उधर घुमाते हुए फेंकते हुए जोड़ी से जकड़ लेते हैं और लिपट जाते हैं, उठाकर पटक देते हैं, छूट करके निकल भागते, कभी छोड़ करके पीछे हट जाते, कभी कोई नीचे गिर जाता और दूसरा घुटनों पर पैरों से दबाकर उठा लेता है, हाथों में पकड़ ऊपर ले जाता। इस प्रकार से दांव पेंच लगाकर आपस में लड़ रहे हैं। देखने वाले दर्शक कंस को गालियां दे रहे हैं अब, और कहा तो कोमल शरीर वाले कृष्ण का जय जयकार हो रहा। पहले सुन चुके थे इनका। बलवान पहलवान के बीच में अधर्म युक्त युद्ध करवा रहे हैं। बलवान और पहलवान, एक बालक है बलवान, दूसरा पहलवान। प्रजाजन के दृश्य देख करके अत्यंत व्याकुल हो रहे। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को दोनों भुजाओं पकड़ करके उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से गए घुमा करके धरती पर पटकते, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। इसी प्रकार बलराम जी ने मुष्टिक को बड़े और से एक घुसा मारकर गिराते हैं। घुसने लगने पर मुष्टिक प्राणहीन होकर के खून हो जाते, उल्टी करता हुआ पृथ्वी पर धराशायी हो जाते। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के ठोकर से शल से सिर धड़ करके अलग कर देते और तोलश के, और उधर बलराम ने कूट नामक पहलवान को भी मारे। ये सब करता। इसी प्रकार से भगवान कंस से गणयोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई के बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर भगवान श्री कृष्ण के और बलराम के पास दौड़ते आते, तो भगवान श्री कृष्ण ने पारिद उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाले जैसे कंस को। अप्सराएं नाचने लगी, देवताओं पुष्पों की वर्षा की। जिस काम के लिए भगवान को हम लोग निवेदन करे थे धरती पर, वो मुख्य कार्य तो हो गए। भगवान कृष्ण के, भगवान राम को तो 14 वर्ष कष्ट सह करके तब ये काम हुआ था। कृष्ण के तो 12 वर्ष में काम हो गई, मुख्य काम। अप्सराएं नाचते हैं। कंस को उसके भाइयों पर कंस भाइयों की पत्नियां स्वजनों से मृत्यु को विलाप करते जलगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने रानियों को ढाढ़ बधाया। भगवान ने हाथ से मृत्यु होने के कंस का उद्धार हो गया, और अंत में भगवान ने कृष्ण और बलराम जी को भी जेल में ले जाकर माता पिताजी को बंधन से छुड़ाते हैं कि माँ पिताजी बंद है, बंदी गृह में हमारे कारण बंद है। भगवान ये बात के जाकर पहला क्षमा यही मानते कि भगवान कि भैया पिता मुझे अगर जो जन्म नहीं दिए होते तो आप नहीं बंधन में होते इतने दिन, हमारे जन्म के कारण ही। जैसे भरत अपने आप को रामायण कथा में कोचते हैं कि मेरे कारण भगवान को वन में जाना पड़ा, मैं नहीं होता तो राम सीता लक्ष्मण को वन में नहीं जाना पड़ता। वैसे आज कृष्ण आकर अपने जननी मैया से और पिता से बोलते हैं कि हमारे कारण आपको 12 वर्ष ऐसा सहन करना पड़ा। सिर स्पर्श करके उनके चरणों में वंदना करते वासुदेव जी ने जगदीश्वर समझ करके हृदय लगाया। वासुदेव को तो ज्ञात था कि श्री कृष्ण बलराम की यजोपवित और गुरुकुल में प्रवेश, और भगवान श्री कृष्ण को गुरुकुल पढ़ना है। भगवान होते हुए भी उनको गुरु दीक्षा लेना पड़ा। हम सबको नियम है कि गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। गुरु के दिया हुआ चाहे वो मंत्र का आपको ज्ञात हो, गुरु के दिया हुआ उस मंत्र से भगवान राम के पास गुरु एक नहीं दो, श्री कृष्ण के पास गुरु, जो जगत गुरु है उसको भी गुरु, देवताओं भी ऐसा। तो गुरु का महत्व यहाँ बहुत लिखा हुआ कि गुरु के लिया हुआ ज्ञान मार्ग, चाहे ज्ञान पहले से आपके पास हो, मंत्र पहले से हो, लेकिन एक मार्गदर्शन अलग हो जाती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर दिन पहुंचते रहता है उनके पास। जो शीश अपना गुरु का नियम पालन करते हैं, वहां से वो मंत्र वहां होगी, उससे यहाँ असर मिलेगा। वही मंत्र गुरु बोलेगा, वही शीश बोलेंगे, तो मंत्र का फल दोनों तरफ पहुंचते रहेगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यजोपवीत की गई संदीपिनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन नगर में महाकाल का विद्या अभ्यास की, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मैया को भी तारे। गर्ग वहीं पर भगवान सुदामा से भी मिले, चरित्र जो हम लोग शुक्रवार को सुबह सुनेंगे। बहुत समय सारी तैयारी में ही गुरु जी ने कहा, श्री कृष्ण अब तुम वापस संसार में जाओ। प्रभु ने पूछा, गुरु देव दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरु ने कहा कि तुम पूछने चले दक्षिणा क्या दूं? कृष्ण बोले, नहीं गुरु जी, शायद कोई दोष हुआ हो तो आप क्षमा करें, आपने अपना ज्ञान दिया, दक्षिणा देना तो मेरा कर्तव्य है। मेरा इच्छा है कि अभी तक जो किसी ने आपको नहीं दिया वो दक्षिणा में दो,
कि कुछ अलग समय शिष्य हूं आपके लिए। भगवान गुरु जी को भी बड़ा गर्व है, जैसे गुरु वशिष्ठ को बड़ा गर्व था। जब उसको पता चला मैं इस वंश के गुरु बनने वाला हूं तो थोड़ा खुशहाली थी, लेकिन जब पता चला कि यही वंश में, यही रघुकुल में भगवान का राम अवतारी होने वाला, तो कितना प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। आज वैसा है संदीपिनी का। याद रहे संदीपिनी के गुरु श्री कृष्ण का है, गर्ग आचार्य का। गर्ग आचार्य नंद बाबा के गुरु थे, जो नामकरण संस्कार के, इसमें हमेशा हम लोग फंस जाते। कृष्ण बोलते कि नहीं गुरु जी मुझे ऐसा कुछ देना तो आज नहीं। आप कहते कि अच्छा लगता है, गुरु जी ने मौन होकर के कुछ नहीं बोला। अन्य विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण के सुनाते ही संदीपिनी ऋषि के पुत्र शंक चानूर यानी पंचजने नामक राक्षस ने उठा गया था। संदीपिनी गुरु जो है उनका बेटे को उठा ले गए थे। संदीपिनी ऋषि ने बड़ी अभिलाषा था कि जो सत्य कर्म में मैं कर रहा हुआ मेरा पुत्र भविष्य में करेगा। उनकी इच्छा था, हर पिता की इच्छा होता है कि हमारे पिताजी, हमारे बच्चे भी, हमारे संतान भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़े और हमसे आगे बढ़े। तो गुरु जी की इच्छा था कि हमारे बेटे आगे सत्य कर्म की प्रवृत्ति चलूंगा। आज भी ऐसा प्रवृत्ति चलती, संस्कारी पिता के संतानों का राक्षस उठा लेता है तो भटका देता है। तो श्री कृष्ण गए पंचजने राक्षस को समझाने, लेकिन वो राक्षस नहीं माना, हरण करके ले गए थे। तब श्री कृष्ण ने भी अपने ओर से चल जाता हुआ श्री कृष्ण ने युद्ध किया और उसे मारा तथा ऋषि पुत्र के वापस ला करके दे दिए। सुनिश्चित किया और सुकर्म की प्रवृत्ति चालू हुई। आजकल भी संस्कारी परिवार में संतान ऐसे भटक गए तो ब्रज में लाकर वैसे दिए। और जैसे भगवान ने कहा कि आज तक किसी ने नहीं दिया वो मैं देना चाहता हूँ, सो ऐसा ही हुआ। उनको पुत्र को जो मरे हुए मानते थे, उनसे हरण हो गई थी, वो वापस आकर अपने गुरु को दिए। सबसे बड़ा काम जो से गुरु का इच्छा था कि हमारे बेटा भी हमारे मार्ग पे चले, ऐसा हुआ। वर्ष में कन्हैया ने, गोकुल में भगवान नाम का एक नाम था बंसीधर, मथुरा में वापस आके शंखधर बोलने लगे, क्रांतिकारी हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में महीने शांत का समय हुआ। नंद बाबा ने महन किया कि बेटे अब लौट जाना चाहिए मथुरा। भगवान श्री कृष्ण बोलना नहीं चाहते थे कि पिताजी आप लौट जाए, लेकिन नंद बाबा ने स्वयं अपने बोल दिए कि बेटे अब लौट चलना चाहिए। कहा गोकुल लौट चले, मैया कर ले। नंद बाबा को भगवान ने समझाया, कृष्ण ने समझाया कि यहाँ पर कंस के जो प्रेमी लोग हैं, जरासंध है, और ये लोग बार बार आकर के मथुरा पे आक्रमण करेंगे। उस समय तक करते रहेंगे जब तक मैं यहाँ हूँ, बलराम मैं हूँ। आप ऐसा कुछ करो कि आप यहाँ से लौटो। अगर मैं यहाँ से गोकुल लौटूंगा, मैं यहाँ से गोकुल, तो हो सकता है वहां गोकुल में आक्रमण हो। तो अच्छा है कि आप लौटे, यहाँ कुछ होगा हम देख लेंगे। नंद बाबा को भी आखिरी में समझ आ गया कि मेरा भी ये मिलन आखिरी होगा। यशोदा मैया तो पहले दिख चुकी, उनको ये बात विश्वास हो गई थी भगवान जा रहे हैं, वापस नहीं लौटेंगे। उसी समय कंस ने मारने की चेतावनी दी थी, अब शांति मिलती है। अब गोपियां जन को भगवान कृष्ण अपने पिता को वापस भेज रहे। बंधु अभाव से जीव ने किसी प्रकार से जिए। एक दिन ऐसे कृष्ण अटारी में खड़े थे और मथुरा में उनको आंख से एक आंसू गिरने वाले थे। तो उन्हें चचेरा यानी कि कजन भैया था उद्धव, उनके पास खड़े थे उस समय। देखिए भगवान इतने उदासीन है कि एक आंसू गिरने वाला है। रुद्रास कहां से आई इन लोग के बीच में? भगवान शिव का। उद्धव ने कहा कि भगवान शंकर की आंख से आंसू आई तो रुद्रास आपके आंख में आंसू, ऐसे क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों को बड़ा याद है, ग्वालों को याद है, वो हमारी गंगी गाय कैसे होगी, वो सबके याद है। भगवान आप तो इससे परे है। और उद्धव ऐसा है, गुरु बृहस्पति का शीश है, देवताओं का गुरु बृहस्पति उनका शीश है, इतने ज्ञानी है। और भगवान से पता है कि भगवान आपके आंख में आंसू, ये शोभा नहीं। क्यों? बोले उनका प्रेम ही अलग था।
उनके साथ जो आनंद था वो 12 वर्ष उनके साथ निकाले, उनका अलग, उनका प्रेम, उनका श्रद्धा, उनका हमारे बीच में अटूट विश्वास वो अलग था। फिर बोले ऐसे हो नहीं सकता, होता हम उसके आगे जाके समझाएंगे। बोले आप जाकर देखिए उनके प्रेम कितना है, स्वयं जाकर परिचित कर लीजिए कि कैसा है उनका प्रेम। वो तो बताते ठीक हम जाते हैं। बोले कुछ ले जाना? बोले हाँ एक चिट्ठी ले देता हूँ, सभी गोपियों को एक चिट्ठी दे देना। उद्धव जैसे गए गोपी नगर में, गोकुल में, सब लोग दूर से समझ के कृष्ण आ गए। वैसे ही लगते थे देखने में, बाल ऐसे लंबे खुले जैसे कि एक दूसरे का भाईचारा, भाई यही। उद्धव गए, सब तो लोग आकर घेर लिए भगवान उद्धव का ये कि कृष्ण तो नहीं आ गए, कृष्ण तो नहीं आ गए। पता है नहीं कृष्ण नहीं, हमें उद्धव ऐसे ऐसे परिचय दिया। बोले चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। गोपियां इतने फाड़ फाड़ करके मेरा नाम कहाँ लिखा है चिट्ठी में, क्या हमारी सूचना हमारे लिए क्या क्या आई। कोई किसी ने चिट्ठी पढ़ ही नहीं पाया कृष्ण का। फिर उद्धव ने समझाया कि आप बताइए नंद बाबा और यशोदा के घर का। गोपियों से आगे बढ़े, रास्ता पूछे कि नंद बाबा और यशोदा मैया घर कहाँ। तो किसी ने कहा कि आप कभी गोकुल आए नहीं, इसी कारण आपका ये पता नहीं। तो नंद गोकुल में किसको नहीं पता है नंद बाबा के, सभी को पता, तुम भाई को भी हो। फिर भी पूछे, बोले देखो नाला बहते आ रही है पानी का, इसको आप फॉलो करते जाइए, जहां से शुरू होगा ये नाला वही समझना है नंद बाबा और यशोदा का। नाला किसका? उनके आंसू का। किसका? नंद बाबा और यशोदा का। यशोदा मैया उस दिन से रो रही है जब से कृष्ण अलग हुए, ये आंसू तब से बहते आए। सचमुच में तड़ते चलते गए तो वहीं पर मिला जहां पर नंद बाबा और यशोदा मैया है। बातचीत हुई, शुरू में सूचना आया तो उसके लेकर के दौड़े, बताया कि वहाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा ऐसा है, आपके बड़े राजा बनने वाले, उनके निग्रह में ऐसे ऐसे वध हो गई है, सारे कार्य हो रहा, भगवान उसको संभाल रहे। जाते वक्त मैया यशोदा ने कहा कि जाकर के कृष्ण से इतना कह देना, अब तुम बड़े राजा बन गए हो मथुरा का, आपके बड़े राजमहल में कोई एक कमरा होगा छोटा सा जिसको कोई नहीं चाहता, उस कमरे में मुझको बुला लो, लाकर रख लो। नौकर चाकर को कोई काम पड़ेगी मैं आ जाता, कम से कम आपका दर्शन हर दिन होगा। माता यशोदा की इस दशा। नंद बाबा को सब पता है कि स्वयं वो माँ पिताजी नहीं है, उनसे पहले वासुदेव से भेंट हो गई थी, वासुदेव से भेंट हो गई थी और पता था कि सचमुच में कान्हा किसका है। वासुदेव को ही एक था जो पता था कि क्या हुआ, जन्म में कहा, रात रात लेके गए सो वैसा। श्री कृष्ण और बलराम का ऐसे सूचना लेकर गोपियों रास्ते में फिर बात घेर लेते। गोपियों को भगवान आए थे उद्धव बड़ा ज्ञानी बन के कि मैं जाकर आत्मज्ञान दूंगा इन लोगों को कि क्यों कृष्ण कृष्ण बोल रहे, और किसी चीज में मन लगा। गोपियों से बताते क्यों कृष्ण कृष्ण बात बोल रहे, जाकर और किसी चीज में वस्तु मन लगा। गोपियों ने एक मत में बोले कि उद्धव मन न हो 10-20 मन हो तो एक मन वहां लगाऊं, मन तो एक रहा, वो ले गए कृष्ण, हम कहाँ मन लगाएंगे। और मन ऐसा है जैसे गीता बार बार बताती है 5 इंद्रियां है तो इसको ऐसे बस रखो, मन में इसे काबू में रखना। तो हमारे मन तो कृष्ण ले गए, यहाँ वहां कैसे मन लगेगा। ये अटूट विश्वास, अटूट प्रेम। इस सूचना को इतने प्रेम दे करके उद्धव ने वही रजक भूमि में लेटने लगे कि यहाँ के लोग इतने प्रेम रखते कृष्ण में। वहां पर सूचना लेके गए, कृष्ण ने पूछे सो बताए। इधर आगे एक ना एक युद्ध हो रहा, युद्ध होकर के सब लोग मथुरा पर युद्ध कर रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं, सब बदला ले रहे हैं कि कंस को मारने वाले तो बालक है, इनको संभालना है। और सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, कंस के अस्थि और प्राप्ति नाम के 2 पत्नियां थी। कंस की पत्नी का नाम अस्थि और प्राप्ति, और इन रानियों का पिता जरासंध, और कंस के मारे जाने पर उसकी
पत्नियां अपने पिता के घर चली गई। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ उनको विधवा होने का समाचार सुनाया। वह सुन करके जरासंध ने मथुरा में 30 अक्षौहिणी सेना लेकर के, जरासंध कौन है? जरासंध के ही वंश से आज के जमाना में चाइनीज लोग हैं की शुरुआत हुई। चाइनीज अथवा आधा नेपाल का भी तो जरासंध के परिवार से शुरू हुई। उन्हीं का परिवार से आई थी कंस का पत्नी, दो, प्राप्ति और आस्ती। अब समाचार बती तो दोनों पत्नियां वापस अपने जरासंध के यहाँ लौट जाती। अब इनको ये था कि हमारे बेटियां विधवा होकर लौटे। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। ये विचार किया कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे। देवलोक से मंगाए 2 रथ और उनमें से युद्ध की सामग्री भरी हुई थी। श्री कृष्ण और बलराम दोनों, पूरे मथुरा सेना को नहीं लिए, कृष्ण बलराम दो। उधर कितने आए? 23 अक्षौहिणी, माने कि उतने रोज में आर्मी वाले खड़े थे, उतने लोग उधर से आए जरासंध की तरफ से। अपने यहाँ पर पंचजने शंख बजाया। कृष्ण का हमेशा शंख का नाम है, पहला अध्याय गीता में। श्री कृष्ण ने रथ दारुक हाँक रहे थे, दारुक उस समय भी थे। श्री कृष्ण ने पंचजन शंख आवाज सुनकर शत्रु के सेना को वीरों के हृदय डर था। अब शंख ध्वनि का भी अलग कथा है, कभी सुनेंगे इस पे। अब इतना शंख, श्री कृष्ण का शंख ध्वनि ऐसा है, भैया शेखर बहुत लंबा शंख बजाते, पूरे 1 मिनट बजाते हैं ना। आपके घर कथा शेखर भैया, हाँ तो चलो। वो शंख की आवाज से जरासंध के सेना को डर आ गई, सिर्फ शंख की आवाज। देखो आगे क्या होगा। युद्ध प्रारंभ के हो जाती है, दोनों ओर से बाणों और वर्षा हो रही है। जरासंध की यह सेना समुद्र के समान दुर्गम अथाह और बहुत कठिनाई से जीतने योग्य था। मैंने सेना भी उसका ऐसा था कि दुर्गम तो है ही, भयानक और बहुत कठिनाई से जीतने, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जरा सी देर से उसको नष्ट कर दिए और जरासंध का पकड़ लिए तथा जीवित होकर उसके छोड़ देते। जरासंध को बड़ी लज्जा हुई और मुझे श्री कृष्ण के 1 दिन के भांति छोड़ देते। अब एक व्यक्ति योद्धा हो, कमांडर हो, सब लोग उसके आर्मी में मारे जाए, वो स्वयं जीवित है तो उसको लज्जा की बात है। स्वयं मर जाते तो ठीक होता, लेकिन अब जीवित खाली लौट रहे हैं अपने बिना सेना को, कैसे लगा होगा। इस प्रकार से 17 बार 17 टाइम्स जरासंध आए। अक्षौहिणी सेना लेकर आए, एकत्रित करके जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया, परंतु हर बार उसे हार करके मुंह दिखाकर देखना पड़ा। और जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने के लिए आई थी, उसी समय नारद जी ने भेजा हुआ कालीवंत दिखाई पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जरासंध और कालीवंत दोनों मिलकर के युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि आज हम इसे ऐसे में बिना हम खिला देंगे जिसने किसी के मनुष्य प्रवेश करना कठिन होगा, अपने स्वजन संबंधियों को उसी के लिए पहुंच करके फिर उसे यवन। तो भगवान ने मथुरा वासियों को बचाने के लिए एक किला 48 योजन समुद्र में बनवाया था। भगवान यहाँ पर कहेंगे ये जो जरासंध के साथ युद्ध आया है कालीवन, भगवान को पता था कालीवन की मृत्यु कैसे होगी, जरासंध की मृत्यु कैसे होगी। जरासंध का मृत्यु लिखा था, हम लोग पहले दिन कथा में सुने थे, जो उसको मार करके मुकुट भीम ले जा करके राजा परीक्षित को दिए थे, तो भीम के हाथ से जरासंध की मृत्यु होना था, भगवान के हाथ से नहीं। भगवान पूरे अपने नियम का पक्का है, जिसको जहां मरवाना है वहीं से मरवाएंगे, भगवान अपने लिए हाथ में लेंगे काम। और कालीवन आए तो भगवान से ना कि इनका भी मृत्यु मेरे हाथ से नहीं है। फिर कहा मृत्यु जिसका हाथ के सामने हो तो भगवान को अपने धाम भेजना पड़ेगा, पूतना को भेजना पड़ा, जैसे भी उल्टे कर्म किए, कंस को भी भेजना पड़ा अपना धाम। जय विजय ही है जो हम पहला दिन कथा में सुने थे, लेकिन कालीवन को नहीं। कालीवन की मृत्यु कहाँ होगा? भगवान के इस समय नाम पड़ेगा रणछोड़। भगवान युद्ध छोड़कर भागेंगे, भगवान भागेंगे, गुफा में जाएंगे, थोड़ी दूर गुफा में एक राजा
सो रहा है बहुत वर्षों तक। उनका नाम है मुचुकुंद। मुचुकुंद पहले धरती पर राज करता था और देवताओं को मांग पर देवताओं को सहायता के लिए यहाँ से देवलोक में इसको ले दिया गया, सुरक्षित वैसा ही। और मुचुकुंद को ने देवताओं को सहायता किए राक्षसों को वध करने के लिए। युद्ध बहुत दिन तक चला, कहीं लिखा कि 1000 वर्ष तक चला। जब समय पूरा हुआ तो देवताओं ने मुचुकुंद से मांग की कि क्या चाहिए अपने देवताओं को सहायता। बोले हमें अपने परिवार में लौटना है वापस। परिवार को 1000 वर्ष हो गए, अब तुम्हारे परिवार में कोई भी, तुम्हारी पत्नी जो थी जहां थी, परिवार बच्चे जो थे, अब सब अब क्या करोगे वहां जाकर? तुम्हारे वंश में कोई तुमको पहचानेगा नहीं। फिर बोले ऐसा जगह दे देख सोने के लिए जहां मैं सो और कोई जगह नहीं, कोई जगह दे तो सामने में भस्म हो जाए, मैं भस्म कर दूं। इसी कारण में बताया जाता है कोई सोया हुआ हो बहुत जरूरी है तभी जगाए ना, अपने से चाहे आराम से जग जाए, लेकिन जगाने वाला व्यक्ति को कुछ ना कुछ लगता है। तो यहाँ जरासंध और इधर कालेवन के दशाए भगवान ने अपने अंग वस्त्र यानी शॉल जो ओढ़ते हैं हम लोग, तो और भगवान जो ओढ़ते उसके लेकर के मांगे, सब लोग पीछे पीछे गए। कालेवन ने पीछे पीछे गए, सोचे कि युद्ध अकाल, बोले आइए युद्ध करना हो तो आओ, अकेले में चलते हम और आपका युद्ध है। और ले गए उस गुफा में जहां पर मुचुकुंद सो रहे थे। भगवान अपने ऊपर वस्तु उठा करके उस कुछ झाड़ी में डाल दिए जहां मुचुकुंद नीचे सोया हुआ। कालेवन ने आकर देखे कि अरे यहाँ इसके नीचे छुपा है, उसमें लात मारे, पत्थर होगा जो भी होगा नीचे, सोचे कि कृष्ण ही सोए हुए। जैसे ही पत्थर मारे मुचुकुंद जागे, अपने आप के क्रोध से काले को भस्म कर दिया। श्री कृष्ण को वो काम नहीं करना पड़ा। मुचुकुंद को भगवान आशीर्वाद दिए, अपने उन लोग को उनको भी भेजे कि तो हमारे कार्य पूर्ण किए। इतने देवताओं का तुम्हारे भाग में था कि देवताओं को सहायता किए। अब भगवान को मथुरा भी छोड़ना है, गोकुल छोड़े मथुरा छोड़ेंगे। सोचिए कि जरासंध का मृत्यु मेरे हाथ से नहीं, कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है इनके जरासंध के जिद के कारण कि 18 बार हार गए, फिर भी बार बार आते जाते हैं, जैसे सेना बटोरते फिर आगे। भगवान ने सोचा कोई उपाय करेंगे। जो भगवान के साथ में कौन कौन देवता का लीला हमने सुने, गणेश जी का सुने, ब्रह्मा जी के सुने, शिव जी का सुने, इंद्र देवता के सुने। अब आ रही बारी, हम योग माया शक्ति के शुरू में सुने, अब आ रही मैया सरस्वती का। रामायण में हम लोग सुने सरस्वती 2 बार आती है ना, कुंभकर्ण को आशीर्वाद देने के लिए कि बात नींद आसन मांग ले ना, इंद्र आसन नहीं नींद आसन मांग ले। सो ऐसा हुआ, सरस्वती मैया ने जीवा घुमा दी। मंत्रा को पास गई तो मंत्रा का बुद्धि फेर कर मंत्रा ने मांग ली कि भरत राजा बने, ऐसा ऐसा। यहाँ पर सरस्वती मैया को सुमिरन करते श्री कृष्ण कि आइए। मैया आई, बोले काम है मेरा। क्या काम है कि एक ऐसा जगह बनाइए हमारे लिए, क्षमा करना, विश्वकर्मा को बुलाते, विश्वकर्मा से मांग करते एक ऐसा जगह बनाइए यहाँ से दूर, जहां पर हमारे पूरे मथुरा वासियों जाकर रहेंगे, जो हमारे प्रेमी वहां जाकर रहेंगे। जो जगह बन जाती है, बताते कि समुद्र देवता कह रहे हैं कि पिछले बार तो रामावतारी में आप आए थे, सेतु बनवाए थे, फिर मुझको कुछ नहीं मिला, लौट करके क्या मिला मुझे। समुद्र देवता ने रास्ता दिखाए कि पत्थर रखो, नल और नील के द्वारा सेतु बन जाएगी, ऐसा ऐसा लौट के मिला नहीं। लेकिन भगवान बताए इस समय हम सोने के बनवाएंगे महल, और समुद्र आप सारे इनको ले लेना। आश्वासन बातचीत होगी। विश्वकर्मा जो देवताओं का, हर एक देवताओं का धाम बनाते हैं, सुदामा का धाम भी बाद में बनाएंगे। वो जाकर वहां पर धाम तैयार होगी। भगवान कृष्ण ने सरस्वती की वंदना की। आइए, क्या आज्ञा प्रभु? ये आज्ञा ये है कि आज रात को मथुरा में जितने लोग सोए और जिसका सबका बुद्धि आप पढ़ लीजिए, किसका बुद्धि हमारे में जितना श्रद्धा प्रेम है, उनको रात रात उठा करके उस नया द्वारका में ले जाकर बैठा। कल सुबह वो लोग जागे, उनको नहीं पता लगे कि कल परसों में मथुरा में था, हमें सुने, ऐसे समझे कि मैं हमेशा मैं द्वारका में ही रहता, कभी नहीं सोच भी कि पहले मैं मथुरा में था, कहां से आएंगे। उनको ऐसा ही एहसास हो कि हम यही थे हमेशा के लिए। रात रात सरस्वती मैया ने वो काम किए और यहाँ से उठा करके रात रात जो भगवान के प्रिय थे, प्रियतम थे,
भगवान मथुरा से उनको उठवा करके ले जा करके उस धाम को जिसका नाम पड़ा है द्वारका। द्वारका इतनी विशाल जगह बना, सब लोग पूछे इसके द्वार कहाँ है, इस द्वार से निकले उस द्वार, इतने बड़े का कितना 16,108। सब महल एक जैसा, कोई के छोटे बड़ा नहीं, लेकिन उसमें रानियां कब आएंगी, कल की कथा में। आज हम लोग विराम देंगे इस बेला को लेकर।